सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली कंपनी में एक बड़ा बोर्ड डिसीजन देखने को मिला और कंपनी ने बहुत तगड़े रिटर्न भी दिए हैं पिछले एक साल, 2 साल, 1.5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। अब क्या आगे पॉसिबिलिटी बनती है, कोई भी कंपनी इतने रिटर्न्स देती है अपने फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के दम पर, क्या अभी भी कंपनी में उतना दम है? तो डिटेल में यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं। आपके कंपनी ने डिसीजन दिया 4:1 के रेशियो से बोनस अनाउंस करने का, यानी कि एक शेयर पर आपको मिले 4 शेयर। ये कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया जिसमें आपको ये बोनस भी मिला। अलॉटमेंट डेट कल के दिन थी, यानी कि 10 मार्च की। आज है 11 मार्च, ठीक है। इसके अलावा कंपनी में 6 मार्च यानी कि इसी महीने एक रेजिग्नेशन भी देखने को मिला है। स्मिता भटकाल, इन्होंने रिजाइन किया है कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से, ठीक है। 2 मार्च को इन्होंने रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया था और रेजिग्नेशन के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, मतलब कोई कंपनी से रिलेटेड कोई रीजन नहीं है, इनके अपने पर्सनल रीजंस है, तो जो कि इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स रही कंपनी से रिलेटेड। अब हम आते हैं कंपनी के फंडामेंटल और टोटल फाइनेंशियल्स के ऊपर। शुरुआत करेंगे कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियो से, जैसे कि कंपनी की करंट रेशियो क्या है 7.15, कंपनी का ROCE 17.1, कंपनी का ROE 12.9। ये सब रेशियोज अभी आपको अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अगली तरफ जब आप आते हो कंपनी के EPS जो कि 0.62 पर है और कंपनी का PE रेशियो 140 पर है और कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 4282 के पास आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 रेशियो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आप कंपनी का जब पी देखते हो तब आप कहते हो भाई कंपनी महंगी है क्या 140 के पी पर, या पर क्या कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? दो चीजें होती है हायर पी में, या तो कंपनी महंगी है या पर कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कंपनी का ईपीएस। अब जब कंपनी का ईपीएस आप देखते हो ना, तो आपको नजर आता है कि कंपनी सितंबर 2025 तक एक बढ़िया काम कर रही थी, मतलब बढ़िया कंपनी का ईपीएस ग्रो कर रहा था। लेकिन दिसंबर क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का ईपीएस अचानक से बड़ी बुरी तरह से गिरा है 0.62 पे। यहां इतना गिरावट कंपनी के ईपीएस में आई है और इसके अगेंस्ट में अगर आप कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको बढ़ता देखने को मिला है। ऑल दो स्प्लिट के बाद आपका प्राइस टू बुक रेशियो इस समय एवरेज जोन के अंदर है। अगर आप इसका एवरेज जोन देखोगे उसके अंदर ही आपको कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसका पी देखते हो, अगर आप इस कंपनी का पी देखोगे तो पी भी अभी आपको एवरेजेस के पास ही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो ईपीएस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हद तक करेक्ट हो चुका है। बट स्टिल कंपनी का ईपीएस जो कि दिसंबर क्वार्टर में बहुत बुरी तरह से गिरा है, इसको बढ़ने की जरूरत है। बट स्टिल अगर हम तीनों रेशियोज को साथ में रखें, प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो और कंपनी का ईपीएस, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही रेशियोज एक दूसरे के पैरेलल इस समय चल रही हैं, जो कि अच्छी बात है। ये खराब साइन अभी नहीं नजर आता है, ठीक है। ये चीज करेक्ट है आप लोगों के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर। कंपनी का काम, बिजनेस पर्सपेक्टिव, जो भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ पहले भी वीडियोस रखे हुए हैं क्यूपिड लिमिटेड के, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर के देख सकते हो कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल अगर आप लोगों को समझना है तो, ठीक है। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए, उसके पीछे के रीजन कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स, जैसे कि जून का क्वार्टर कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसके बाद सितंबर क्वार्टर भी बहुत बढ़िया और दिसंबर क्वार्टर भी कंपनी का काफी बढ़िया था। 106% का रिवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव के अंदर, और अगर आप पिछले 3 क्वार्टर देखोगे कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया है। अब क्या आगे भी इस कंपनी अपने इस ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है? इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आते हैं। पहला रीजन क्या है कि कंपनी 100 करोड़ के रिवेन्यू पर इस समय खड़ी है, और अगर आप इसका मार्च 2025 का रिवेन्यू देखोगे और जून का भी 61 एंड 65 करोड़ का ही रिवेन्यू कंपनी पे है, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई बनते हैं कि कंपनी इस ग्रोथ को जो कंपनी ने दिसंबर में बना करके दिया है रिवेन्यू, इस 100 करोड़ के बेंचमार्क को कंपनी कंटिन्यू करे। क्योंकि अगर कंपनी 100 करोड़ के बेंचमार्क को कंटिन्यू करती है तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि कंपनी का ग्रोथ आपको 80-90% के आसपास बढ़ता देखने को मिले, जो कि एक अच्छा ग्रोथ होगा अगर हम कंपनी के पास को कंपैरिजन करें यहां पर तो, ठीक है। क्योंकि पहले कंपनी का ग्रोथ 30%, 12%, 50% इतने के आसपास रहा है, बट अब कंपनी 90 और 100% के ग्रोथ पर चल रही है।
तो ईपीएस कंपनी का क्यों गिरा है, इससे रिलेटेड देखो मुझे ज्यादा डिटेल्स तो कंपनी में नहीं मिली है, बाकी सब तो पॉजिटिव ही दिखा है, बट स्टिल ईपीएस क्यों गिरा है इसका कोई रीजन स्पेसिफिकली अभी नहीं मिल पाया है। मैं आपके परसेंटेज की बात कर रहा हूं, वेराज अगर आप कंपनी का ईपीएस इन रुपीज देखोगे ना वो बड़ा है, ठीक है, ईपीएस इन रुपीज बढ़ा है, वेराज परसेंटेज में ईपीएस गिरा है। बट स्टिल क्योंकि आपके बाकी के रेशियोज पीई और प्राइस टू बुक रेशियो स्प्लिट के बाद काफी हद तक करेक्ट हुए, तो ऐसे में तीनों ही रेशियोज कंपनी के पॉजिटिव नजर आते हैं। अगर हम दिसंबर की ग्रोथ देखें कंपनी का प्रॉफिट के अंदर, तो वहां 197% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिया है, वेराज 140% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का सितंबर में था। तो यहां पर भी कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और यहां भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कंपनी के रेवेन्यूज 100 करोड़ से बढ़ते हैं आगे जाकर के, क्योंकि पिछले क्वार्टर कंपनी के पिछले साल के मार्च और जून काफी कम रहे हैं प्रॉफिट्स में, और कंपनी ऑलरेडी 30 और 40 करोड़ के पास बैठी हुई है। तो अगर कंपनी 30 करोड़ का प्रॉफिट भी लेकर के आती तब भी कंपनी आराम से 100 करोड़ का सरपास करेगी प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के अंदर। तो अभी के लिए कंपनी के शायद आने वाले 2 क्वार्टर में और अच्छा ग्रोथ करता देखने को मिले, लेकिन गिरावट क्यों है? गिरावट के रीजन सिंपल है, मार्केट में करेक्शन है, और आपका चार्ट पेन भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, चार्ट पेन पर भी अभी मैं आपको लेकर के आ जाता हूं। अगर आप एनुअल बेसिस पर देखोगे तो कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ काफी, 2 सालों में ग्रोथ काफी कम हुआ है। ऑल्दो अगर हम 2026 फाइनेंशियल ईयर में देखें, अभी सिर्फ 3 क्वार्टर हुए, क्वार्टर 4 अभी आना बाकी है, तो ऑलरेडी कंपनी 320 करोड़ के रेवेन्यू पर खड़ी है फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 तक में। तो क्वार्टर 4 में डेफिनेटली कंपनी इस बार फाइनेंशियल ईयर 26 काफी बेहतर देने वाली है, ये क्लियर नजर यहां पर आ जाता है। इसके अलावा और क्या चीजें हमारे पास में, लायबिलिटीज, बोरोइंग्स सब ठीक है, वहां पर कोई इतना इशू नहीं है, रिजर्व्स भी कंपनी के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डेटर डेज कंपनी के काफी ज्यादा है, 134 पर कंपनी के डेटर डेज है, तो ये एक छोटा सा कंसर्न आपके पास में आ जाता है। इसके अलावा 210 कंपनी के वर्किंग कैपिटल है, जो कि अच्छा है, और ये पिछले सालों से कंपेयर करोगे तो बड़ा है कंपनी का वर्किंग कैपिटल, वेयरएज डेटर डेज भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे लास्ट यहां पर, तो आपको नजर आएगा कि दिसंबर क्वार्टर में आपके एफआईज ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी है, वेराज डीआईज ने भी कुछ सेलिंग करी है, और डीआईज में मेजॉरिटी मेरे ख्याल से ना आपके म्यूचुअल फंड्स करते देखने को मिले एग्जिट। जनवरी का डाटा है, ऑल्दो ये दिसंबर का भी डाटा तो हो ही चुका है आपके सामने। जनवरी का फाइनल डाटा अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, तो आपको नजर आएंगे 2 नाम, मोतीलाल ओसवाल बीएससी, यूनियन एक्टिव मोमेंटम। इन्होंने, मोतीलाल ओसवाल ने 1.88% क्वांटिटी ऐड करी है, मात्र 7 शेयर ऐड किए हैं, वेराज दूसरा जो है यूनियन एक्टिव, इन्होंने पूरा एग्जिट कर दिया है कंपनी में से 2,76,664 क्वांटिटी के साथ में। तो जनवरी का डाटा भी है, अभी आपका फरवरी का डाटा नहीं आया है। जनवरी के डाटा के अकॉर्डिंग आपके म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर अभी स्टॉक को डाला हुआ है, टेक्निकली एमएफआई बहुत बेरिश है, 70.1 पे है, 54.1 पे आपका आरएसआई है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करो, शर्माना मत अगर यहां तक आ चुके हो तो। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न, क्यूपिड लिमिटेड। अभी जब कंपनी में बोनस स्प्लिट आया ना, तो स्टॉक ने बहुत बड़ी कैंडल बना करके यहां पर दी, बहुत बढ़िया कैंडल थी, 200 ईएमए के ऊपर आराम से स्टॉक काम कर रहा है, और जो आपका 21 ईएमए उसके ऊपर भी 7 ईएमए एंड 21 ईएमए, यानी कि तीनों मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक आराम से काम कर रहा है, जो कि अच्छा साइन है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी। लेकिन क्योंकि आपके पास कल के सेशन में सेल ऑफ की कैंडल आई थी, जब भी इस तरह की कैंडल आपके पास बने ना किसी एक बुलिश कैंडल के बाद में, इसका मतलब ये कि सेलिंग बहुत ज्यादा आ रही है। ऑल्दो आज की नीचे की टेल लंबी है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सस्टेनेबिलिटी के लिए ना, आपको एटलीस्ट इस कैंडल के पैरेलल में जो आज बनी है, इसके पैरेलल में ग्रीन कैंडल चाहिए, ताकि आप सस्टेन कर सको। कहां पर? आपका जो बेस लाइन इस समय बन रहा है लगभग 86 के पास में, यह आपका बेस लाइन है। क्यों बेस लाइन यह आपका है? क्योंकि पहले इस रेंज के पास में स्टॉक ने क्या किया है, क्रूशियल रिजेक्शन लिया है, और आपको पता है जब आप ऊपर से नीचे आते हो, जहां पर आपके क्रूशियल रिजेक्शन रहे हैं वो आपकी बनती है बेस लाइन, ठीक है। तो 86 इस समय बेस है, यहां पर स्टॉक का टिके रहना बहुत जरूरी है। आपके पास इस तरह की कैंडल आनी जरूरी है, ग्रीन कैंडल आज की कैंडल के पैरेलल में, ताकि आप वापस से रिकवरी की तरफ जा सको। लेकिन आपके पास कोई भी कैंडल नीचे की तरफ बनती है रेड कैंडल में और 86 को क्रॉस डाउन करती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप 75 जो कि इसका क्रूशियल बेस है क्यूपिड लिमिटेड का, वहां पर ड्रॉप कर रहे हो। तो अभी कैंडल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने स्प्लिट के बाद एक ब्रेकआउट की तरफ भी गया है, उसके बाद सेलिंग काफी ज्यादा आ चुकी है ऑलरेडी, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में भी है।
तो ये था आज की इनका वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ अच्छा जानने को मिला, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।